मैं जा रहा हूं कड़िया जी से मिलने के लिए। वहां के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में जनता के बीच में बरसों से उन्होंने सेवा की है और बहुत ही सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी जिनसे मैं आशीर्वाद लूंगा, उनका आशीर्वाद मिले, इस उद्देश्य के साथ हम जा रहे हैं कि जिस लोकप्रियता को उन्होंने हासिल किया है वह लोकप्रियता उस क्षेत्र में बरकरार रहे और हम सब मिलकर के उस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास के लिए और आज जो आवश्यकता है देश को, उस आवश्यकता को हम पूरा करें। अर्जुन जी, एक महत्वपूर्ण बात है, जिस विधानसभा से आप जीत कर आते थे वो विधानसभा भी आपके खूंटी क्षेत्र में ही पड़ता है और कहा जा रहा है कि अर्जुन मुंडा जी राजनीति के गुण को समझते हैं, इसलिए खूंटी लोकसभा क्षेत्र से जो है आपको उम्मीदवार बनाया। कितना सच्चाई है इसमें? देखिए, पार्टी ने मुझे यह अवसर दिया है कि वहां से चुनाव लड़े, तो स्वाभाविक रूप से उसी लोकसभा क्षेत्र में खरसावां भी है। खरसावां के जनता ने बहुत स्नेह दिया है और खरसावां की जनता ने हमेशा विकास को प्राथमिकता देकर के आगे बढ़ाया है। मुझे ऐसा लगता है कि सारे लोकसभा के अंदर जो भी विधानसभा है, लोकसभा के अंदर जो भी विधानसभा है, उस क्षेत्र के सभी लोग चाहते हैं कि जो मौलिक चीजें हैं वो और जो वहां के पहचान है वो हमेशा बरकरार रहना चाहिए। महागठबंधन की तरफ से अभी तक उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन क्या लगता है महागठबंधन जिस तरह से एकजुट होकर लड़ने जा रहा है तो क्या कोई दिक्कत होगी जीत हासिल करने में? देखिए, जनता का समर्थन पूरे तौर से हमारे साथ है, ऐसा मैं मानता हूं। और खूंटी की सजग जनता, क्योंकि वो साधारण क्षेत्र नहीं है, भगवान बिरसा मुंडा की पावन भूमि है। भगवान बिरसा मुंडा ने इस देश के आजादी में क्या भूमिका निभाई ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो उस पवित्र भूमि की एक महक है, एक पहचान है, वो पहचान हमेशा बरकरार रहेगी, वो खूंटी की जनता सुनिश्चित करेगी। खूंटी की कुछ ऐसी समस्याएं जिनको आप प्राथमिकता के तौर पर जैसे ही आप चुनकर आएंगे तो उसे आगे दूर करने की कोशिश करें, कुछ ऐसी बातें? देखिए, सुख दुख में साथ रह करके सब चीज को अनुभव करना और उस अनुभव के साथ आगे काम को बढ़ाना। जब हम काम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारी चीजें सामने आएगी, उन सारी चीजों का समाधान ढूंढना और ये सुनिश्चित करना कि वहां के जनता के प्रतिनिधित्व को और राष्ट्रीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कैसे हम ये सुनिश्चित करें कि वह क्षेत्र सर्वांगीण विकास और सभी क्षेत्रों में, यानी कि ये हम सुनिश्चित करें कि जो आम आदमी है वो अपने आप को कंफर्ट तरीके से अपने परिवार को लीड कर रहा है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो क्या लगता है महागठबंधन असर डालेगा? बीजेपी की जितनी 12 सीटें अभी हासिल है, क्या उससे कम हो गया या बढ़ेगा? देखिए, अब झारखंड मैच्योर्ड हो गया है। मैच्योरिटी हो जाने के बाद जो फैसले होते हैं ना, उसके फैसले में बहुत सारे चीजें इस तरीके से सामने आते हैं जो समझ के साथ होता है। तो अब झारखंड बनने के बाद बिल्कुल यहाँ के जनता की बहुत अधिक जागरूकता बढ़ी है और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में क्या योगदान होना चाहिए, इसकी समझ बहुत अच्छी है। और इसलिए मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल और भारतीय जनता पार्टी के जितने जनप्रतिनिधि हैं उनको जीता करके इस देश के जो अग्रणी भूमिका निभाने की जो एक दायित्व है राज्यों की, वो पूरा करेंगे।
जी बिल्कुल, देखिए अर्जुन मुंडा जी थे, इनका दावा है जो कि झारखंड में अधिक से अधिक बीजेपी सीट हासिल करेगी, तो इसके प्रयास जारी हैं और खूंटी खास करके अर्जुन मुंडा जी जीत बिल्कुल। आएंगे। मदन, बहुत शुक्रिया आपका। अर्जुन मुंडा हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है कि खूंटी में जिस तरीके से कड़िया मुंडा की जगह